नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि विवाह के उपरांत जब आप संतानोत्पत्ति के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है वह होता है कि सबसे पहले हमें पुत्र संतति की प्राप्ति हो जाए। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन एक जो समझ होती है, एक जो दिमाग में हमेशा ये जो बात आती है वह क्या होती है, वह है संतति के विषय में। और वह सबसे ज्यादा जो है वह पुत्र संतति के विषय की जानकारी हमें हमेशा सबसे ज्यादा जानने की हम कोशिश करते हैं कि कौन सी संतान हमारी उत्पन्न होगी, क्या स्थिति बन रही है हमारी जन्मपत्री में। तो चलिए, बहुत ही एक छोटी सी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगी कि किस तरह से आप अपनी जन्मपत्री में जानेंगे कि कन्या संतति की संख्या सबसे ज्यादा हमारी जन्मपत्री के ग्रही कारण से उत्पन्न होगी। तो अक्सर हम संतान के विषय में विवाह के पूर्व या फिर विवाह जस्ट होते ही हम यह जानने की कोशिश करते हैं और उत्सुकता हमारे मन में हमेशा ही बनी रहती है कि बेटा होगा या फिर बेटी। तो चलिए, आज हम बेटी के विषय में बताएंगे कि आपकी जन्मपत्री में कौन से ऐसे ग्रही कारण हैं जिसकी वजह से आपकी कन्या संतति सबसे ज्यादा होगी, और वो संभावना सबसे ज्यादा बनती है कि कन्या संतति ही होगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र उपरांत हम कन्या संतति के विषय में चाहते हैं। तो वो कौन सा भाव है जिसको देखना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। संतति के विषय की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है पंचम भाव, यानी आपके जन्म कुंडली का ये प्रथम भाव होता है। ठीक है, आप अपनी जन्मपत्री में देख लें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ये पंचम भाव जो होता है वह हमारी संतति का भाव होता है। आप सभी जानते होंगे कि पंचम भाव हमारी संतति का भाव है, और वहीं से हम जानते हैं कि संतान की कैसी संभावना बन रही है, किस तरह से संतान की संख्या, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, इसकी संभावना हमारी जन्मपत्री में बन रही है। जल्दी संतान की प्राप्ति होगी या फिर विलंब से प्राप्ति होगी, ये सब विषय हमारे पंचम भाव पर निर्भर होते हैं। और हमेशा हम जन्मपत्री में अपने पंचम भाव, पंचमेश, इनको देखने की जिज्ञासा करते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। लेकिन यहां पर मैं बात आपको बताने जा रही हूं कि कन्या संतति कैसे जानेंगे आप, यानी आपके जन्मपत्री में लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है या फिर होगी। तो वह सबसे पहले हम पंचम भाव को देखेंगे। दोनों संतान के लिए पंचम भाव ही हम देखेंगे, चाहे वह पुत्र संतान हो या फिर स्त्री संतान, यानी कन्या हो या फिर पुरुष हो, तो लड़का हो, लड़का या फिर लड़की। तो इन दोनों के विषय की जानकारी हम पंचम भाव से लेंगे। और पंचम भाव, पहला नंबर, पंचम भाव में हम देखेंगे कि पंचम भाव का जो स्वामी है वह किस राशि में है। ठीक है, ये तीन प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले दिमाग में आते हैं कि पंचम भाव का जो स्वामी है वह किस राशि में विद्यमान है। पंचम भाव का स्वामी जो है वह किस नवमांश में है। पंचम भाव का जो स्वामी है वह किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का जो स्वामी है वह क्या है। तो ये तीन प्रश्न हमेशा आपको दिमाग में रखना है जब आप कन्या संतति के विषय में जानना चाहते हैं अपनी जन्मपत्री के अनुसार, या फिर पुरुष के भी विषय में जानना चाहते हैं, लड़के के विषय में जानना चाहते हैं, तो भी आपको इन तीन बातों को ध्यान देना जरूरी है कि अगर ये स्थिति बन रही है तो आपको क्या संतान होगी। इस विषय की जानकारी आगे मैं आपको दे रही हूं। तो तीन चीजों को मैंने आपको बताया कि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और किसके नवमांश में है। ये तीन बातें मुख्यतः आपको ध्यान रखनी होंगी जब आप कन्या संतति के विषय में पूछ रहे हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पंचम भाव को देखेंगे, यानी पंचम भाव का जो स्वामी है वह स्त्री राशि में यदि विद्यमान है, पंचम भाव का स्वामी स्त्री राशि के नवमांश में है। ठीक है, पंचम भाव का स्वामी जो है वह स्त्री राशि के नक्षत्र में है, यानी स्त्री। आप लड़कियों के विषय की संख्या जानना यहां चाह रहे हैं यदि,
कि ज्यादा होगी या संभावना हमारी जन्मपत्री में ज्यादा बन रही है, तो क्या देखना है? पंचम भाव का स्वामी किस राशि में विद्यमान है, यानी अगर पंचम भाव का स्वामी स्त्री राशि में विद्यमान है, यदि पंचम भाव का स्वामी स्त्री नवमांश में है, स्त्री राशि के नवमांश में है, यदि पंचम भाव का स्वामी स्त्री राशि के नक्षत्र में विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कन्याओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चा कंसीव कर रही हैं और अभी आने वाले समय में आप सोच रही हैं कि हमारी कौन सी संतान होगी, तो आपको सबसे पहले अपने जन्मपत्री में यही देखना है। यदि आप जानकार हैं, ज्योतिष जानती हैं, ग्रहों के विषय में जानती हैं, उनके स्त्री और पुरुष संज्ञक राशि को जान रहे हैं, नक्षत्र को जान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप देख लें कि यदि आपके पंचम भाव का स्वामी स्त्री राशि में है, स्त्री नवमांश में है, स्त्री नक्षत्र में है, तो कन्या संतति उत्पन्न होगी, जो दशा, महादशा और अंतरदशा उस समय चल रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। हमेशा आप फोन कॉल्स के माध्यम से पूछते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं मुझसे। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा कन्या संतति को लेकर रहता है कि हमारी कन्याओं की संख्या हमारे जीवन में ज्यादा है। तो इसी तरह से आप अपनी जन्मपत्री में देख लें कि कन्या संतति की संभावना बन रही है या फिर पुरुष संतति की बन रही है। अब आप कैसे जानेंगे कि कौन सी राशि है वह स्त्री लिंग राशि है? ठीक है, 2 राशियां होती हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। 2 भागों में बांटा गया है राशियों को, और 6 राशियां पुरुष राशि होती हैं और 6 राशियां जो है वह स्त्री राशि होती हैं। तो स्त्री राशियों की जो संख्या है वह है वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। ये 6 राशियां जो है वह स्त्री कारक हैं, और इनको आपको देखना है कि हमारी जो राशि है वह क्या है। ठीक है, पंचम भाव की जो राशि है वह कहीं इनमें से तो 6 राशियों में से तो नहीं है, तो निश्चित तौर पर स्त्री राशियां हैं। और वह अगर नवमांश है तो क्या स्त्री राशि के ही नवमांश में है, यानी वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। इन राशियों के नवमांश में यदि है तो वह स्त्री राशि के नवमांश में विद्यमान है। तो सीधे सीधे से आप जान जाएंगे कि जो दशा चल रही है वर्तमान में वो भी स्त्री राशि है, स्त्री नक्षत्र है और स्त्री नवमांश है। तो आप डिसाइड कर लेंगे कि हमें कन्या संतति ही होगी, या फिर आपके जन्मपत्री में पंचम भाव का स्वामी इन स्थितियों में विद्यमान है तो भी आपके जीवन में कन्या संतति की संख्या ज्यादा होगी, है ना। तो इस तरह से आप अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे और आसानी से जान सकेंगे कि हमें कन्या संतति होगी या फिर पुरुष संतति, है ना। तो ये एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है आपको जानने का। अब इस कंडीशन को आप दशा, महादशा, अंतरदशा जिस दौरान आपने कंसीव किया है उस दौरान भी आप जान सकते हैं कि इस तरह की संभावना बनेगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और आप अपनी समस्याओं के विषय में जानकारी ले सकें।